हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, और इसके पार्ट्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट्स का क्या यूज है और इसका पार्ट्स कहाँ कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा ऐथिक उपकरण है जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऐसी विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित कर सकता है। यानी ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो स्थिर यानी अस्थायी उपकरण है जो एक जगह पर रहता है। ठीक है, जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऐसी विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित करता है। यानी जो हमारा एसी होता है, जो हमें विद्युत उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। ठीक है, और जो एसी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज से, समझिए आपको आसान भाषा में बता रहे हैं, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उसी को ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मेन टैंक है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा दोस्त। ठीक है, तो मेन टैंक होता क्या है। यह टैंक खाली होता है, यानी जो ये टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, इसका यहाँ पे फिगर भी है, बनाया फिगर भी है। ठीक है, ये जो टैंक होता है इससे पहले खाली होता है। ठीक है, तो समझिए, पहले आप पढ़ लेंगे उसके बाद से समझ में आएगा। खाली होता है, इसी के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक कोर होता है, उसके बाद से कोर के बाहर वाइंडिंग होती है। जो कोर होता है, कोर के बाहर वाइंडिंग होती है, और उसके अंदर क्या होता है, नेफ्था ऑयल, यानी नेफ्था ऑयल भरा जाता है। ठीक है, कोर देखिए कोर क्या होता है। कोर नर्म लोहे का बनाया जाता है। कोर का मोटा किया जाता है, यानी कोर जो होता है वो हमारा नर्म लोहे का बना होता है और कोर को मोटा किया जाता है। लेकिन नर्म लोहे को जोड़कर, और आई और ई, यानी आई और ई प्रकार की हमारी पत्तियां होती हैं, और जो नर्म पतले लोहे होते हैं उन पतले लोहे को जोड़कर बनाया जाता है कोर। ठीक है, मोटा पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में जहाँ भी खाली होता है वहाँ ईडी करंट उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो हमारा कोर होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, उसमें जो खाली स्थान होते हैं, उसी खाली स्थान में हमारा ईडी करंट का उत्पन्न होता है ना। इससे बचने के लिए खाली स्थान जगह न दे के, यानी जो हमारा खाली स्थान होता है वहाँ पर जगह न देकर वार्निश का लेप लगा दिया जाता है ना, जिससे ईडी करंट का एक्स्ट्रा करंट को कम किया जा सकता है। यानी जो भी हमारा ईडी करंट होता है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारा ईडी करंट है और उसके बाद से जो हमारा हिस्टेरिस लॉस है, इसका लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर के तार को कोर के अंदर लपेटा जाता है। यानी जो हमारा कोर होता है, कोर के अंदर हम कॉपर को तार को लपेटते हैं, जिसमें पीवीसी पेपर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पोलियोविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, कागज़ लगाकर वाइंडिंग किया जाता है। यानी जो हमारा कोर के ऊपर जो वाइंडिंग होता है, कागज़ या पीवीसी का प्रयोग करके हम लोग उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि वाइंडिंग में दो प्रकार के होते हैं, जो एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग वाइंडिंग करने के बाद टैंक के अंदर डाला जाता है। यानी जो हम वाइंडिंग कर लेते हैं, तो वाइंडिंग करने के बाद से उसको उठाकर टैंक के अंदर डाला जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और टैंक के अंदर खाली बचता है तो उसमें ऑयल भर दिया जाता है। जो ट्रांसफार्मर जो हम लोग कोर को उसको अंदर डालते हैं वाइंडिंग सहित, तो उसको तेल से भर दिया जाता है। ठीक है, तेल भरने का तरीका होता है, कंजूरेटर टैंक के द्वारा हम लोग तेल डालते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के नीचे एक नॉब होता है जिसके द्वारा हम लोग तेल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंजूरेटर टैंक। ठीक है, कंजूरेटर टैंक क्या होता है। जब मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, जो हमारा मेन टैंक होता है उसके ऊपर एक कंजूरेटर टैंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंजूरेटर टैंक ये है, जो हमारा मेन टैंक ये है। ठीक है, ये छोटा और गोलाकार, यानी ये छोटा और गोलाकार टैंक होता है। इस टैंक का होना
बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि अधिक देर तक ट्रांसफार्मर को चलाने से ऑयल गर्म होता है और उबाल ले लेता है। जो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल आधा भरा जाता है, यानी जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें भी तेल भरा जाता है जो कि आधा भरा जाता है, क्योंकि ऑयल गर्म होता और ऊपर उठता है। यानी जो भी हमारा ऑयल होता और जो तेल होता है वो गर्म होने के बाद से वह एरिया लेता है, यानी उबलता है तो वो जगह रहता है। इसलिए कंजर्वेटर टैंक में हम लोग आधा ऑयल भरते हैं कि जब उबाल ले तो उसमें उसका भरपूर मात्रा में जगह हो। ठीक है, तो तेल मेन टैंक में और उसमें आधा टैंक भरने का रीज़न एक और भी होता है कि यदि हमारा मेन टैंक में यदि तेल कम हो तो उसमें से भरपूर मात्रा में फिर अपना जो कमी होता है उसको पूर्ति कर लेता है। ठीक है, पूर्ति हो जाए, क्योंकि मेन टैंक खाली होगा तो ईडी करंट उत्पन्न हो जाए। जो मेन टैंक होता है उसमें यदि तेल का कमी होगा तो ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर बंद होगा तो ऑयल नीचे आएगा, यानी जब हम ट्रांसफार्मर यदि बंद होगा तो ऑयल फिर जो उबाल ले रहा था, जो एरिया लिया था, वह फिर नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो कंजर्वेटर टैंक में हवा भरने लगेगा और हवा के अंदर नमी होती है, इसलिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर भी प्रयोग किया जाता है। देखिए ब्रीदर आपको कहाँ है, यहाँ है, देखिए ब्रीदर है। ठीक है, तो ब्रीदर यहाँ पे लगाया गया है, ऊपर से कंजर्वेटर टैंक के ऊपर से लगाया गया है कि तो यदि जब इसमें से जब तेल ठंडा होता है तो ये हवा लेता है, तो ब्रीदर के द्वारा ही हवा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वायु का फिगर बना हुआ है, ये हमारा ब्रीदर है। ठीक है, सिलिका जेल इसके अंदर भरा होता है और यहाँ से वायु जाता है और जाकर कहाँ चला जाता है, कंजर्वेटर में। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक में। आप समझ गए होंगे फिगर के द्वारा। तो ब्रीदर क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ब्रीदर को एक्सपेंशन टैंक या कंजर्वेटर टैंक के ऊपर हमेशा लगाया जाता है। एक्सपेंशन टैंक और कंजर्वेटर टैंक एक ही होता है। ठीक है, ब्रीदर का कलर भूरा होता है। ठीक है ना, ब्लू, भूरा कर रहे हैं, ब्लू होता है। ठीक है, नीला। इसके अंदर सिलिका जेल होती है और सिलिका जेल का नीचे ऑयल लगा होता है, यानी इसके अंदर जो यहाँ पर ठोर टाइप का है वो ऑयल का भी प्रयोग होता है। इसलिए होता है कि जो हमारा यदि कहीं चौराहे पे यदि ट्रांसफार्मर लगा है तो वहाँ पे धूल और हवा दोनों मिक्स होता है, तो यहाँ पे ऑयल में जो जाएगा तो धूल अवशोषित कर लेगा। उसके बाद से जो हवा में जो नमी होगा उसको सिलिका जेल क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है और शुद्ध हवा जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर भेजता है। ठीक है, नमी सोख लेता है, यानी जो हम बताएं सिलिका जेल। उसके बाद से नोट, यहाँ पर नोट में आप समझ लीजिए, मेन टैंक में ऑयल कंजर्वेटर टैंक के ही द्वारा भरा जाता है। यानी जो मेन टैंक में जो हम लोग तेल भरते हैं तो कंजर्वेटर टैंक देखिए ऊपर जो यहाँ पे बनाया गया है इसी के द्वारा हम लोग भरते हैं। ठीक है, और जो निकाला जाता है वह यहाँ पे है, यह देख लीजिए आप, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक। ठीक है, कॉक जो है यहीं से हम लोग तेल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए नेक्स्ट, ओवर हीट होने के बाद बकोज रिले ओवर हीट होगा तो उसके लिए हम लोग बकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए, जो कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है बकोज रिले। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है बकोज रिले। बकोज रिले के अंदर पारा भरा होता है, जैसे ही ओवर हीट होता है ट्रांसफार्मर ऑफ कर देता है या अलार्म बजाता है। ठीक है, बकोज रिले में पारा स्विच का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में आ जाएगा बकोज रिले में कौन सा स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो पारा स्विच। ठीक है, एक्सपेंशन टैंक और मेन टैंक के बीच में बकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको बताएं, यदि बकोज रिले का खराब हो जाए तो दूसरा चीज़ लगाया होता है जिसे हम लोग एक्सप्लोजन वाल्व या वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लंबा होता है थोड़ा और ओवर हीट होने पर पाइप के मुंह पर कमजोर धातु का बनाया जाता है कि फट जाए ना और ऑयल हमारा बाहर निकल जाए। नहीं तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। जब ट्रांसफार्मर फटेगा तो कौन जानता है वहाँ पे कौन रहेगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक्सपोजन वाल्व यहाँ पे है, देखिए। तो यदि हमारा ये काम नहीं करता है, यदि ट्रांसफार्मर को कट नहीं करता है, तो यहाँ ये यहाँ पे एक नरम धातु होता है जिसके द्वारा जब यहाँ पे उबाल लेगा पूरा फूल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फट जाएगा और यहाँ से गिर जाएगा, ऑयल नीचे गिर जाएगा और बड़ी दुर्घटना से आदमी बच सकता है, ठीक। उसके बाद से कूलिंग ट्यूब क्या होता है, देखिए कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर क्या होता है, ये होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पाइप पतले पतले जो पाइप से हैं, इसे कूलिंग ट्यूब बोल सकते हैं या रेडिएटर भी बोला जाता है, ठीक है। यह छोटे छोटे नीले नली के होते हैं। इसका कनेक्शन ऊपर से होता है, यानी कनेक्शन ऊपर से होता है, यानी ऊपर से ही तेल पहले आता है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल उबलने लगता है तो उस पर से ऑयल रेडिएटर में आने लगता है और हवा से ठंडा होकर ठंडा होकर फिर ट्रांसफार्मर के निचली भागों से अंदर चला जाता है। किसी अन्य ट्रांसफार्मर में फैन या लगाया जाता है, यानी किसी भी अन्य बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में फैन का भी प्रयोग किया जाता है कि रेडिएटर में ट्यूब के द्वारा ऑयल जो आता है उसे ठंडा करता है। यानी जो हमारे रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर या ट्यूब के अंदर जो भी ऑयल आता है वो ठंडा होने के लिए आता है, ठीक है। जो उबाल लेता है तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगा तो फिर गर्म होगा, फिर ऊपर से आएगा, फिर गर्म होगा, ऐसे ही ठंडा होकर ठंडा होने का कार्य करता है। फिर से टर्मिनल बूस्टिंग क्या होता है, यानी हाई वोल्टेज में टर्मिनल को ही बूस्टिंग कहते हैं। जो बूस्टिंग जो टर्मिनल होते हैं, जो हमारा चूँकि इसमें फिगर में नहीं दर्शाया है, हाँ यहाँ पे है, देखिए बूस्टिंग बूस्ट दिखा है, ठीक है। LT यानी लो टेंशन, बूस्ट यानी बूस्टिंग जो हम अभी पढ़े हैं, टर्मिनल या टर्मिनल कहो या बूस्टिंग कहो, ये बात वही है, ठीक है। तो बूस्टिंग होता है, यह दो प्रकार के होती हैं। एक हाई वोल्टेज जो इनपुट पे लगाया जाता है, और दूसरा जो सप्लाई के द्वारा लगाया जाता है, जो दूसरा लो वोल्टेज होता है, ठीक है। जैसे में ये लो LT लिखा है, यानी लो वोल्टेज पे लगाया गया है, और ST दिया कि यहाँ पे ST का 3 दिया है यहाँ पे टर्मिनल, जो हाई वोल्टेज का होता है। इसी को बूस्टिंग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो मेरे दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसमें हम लोग लॉस के विषय में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।